इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स नाइट्रोजन को हम खा रहे हैं। मीन्स कहने का है सर्कल इसलिए कि घूम करके, मीन्स ये है कि जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होता है वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर से वही प्रक्रिया फॉलो करते हुए फिर से घूम के वही आ जाता है। टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। ये दो टॉपिक हैं, लास्ट हैं चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के। ये दोनों टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग हैं और कुछ हमारे लाइफ से दोनों जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स इसको देखिए, जैसे प्लांट होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे वीडियो लेक्चर में, मीन्स क्लास 7 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें है कि फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट अपने फूड को बनाते कैसे हैं। उसमें एक प्रक्रिया थी कि प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, तो ठीक वही है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स कहने का ये है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जाता कैसे है, मीन्स मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कैसे जाता है। तो इसका एक प्रोसेस था, हमने क्लास 7 पढ़ा था कि जो राइबोजियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि लिग्मिनस प्लांट, लिग्मिनस में दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी रूट्स में होता है, जैसे मटर के हुआ और बीन्स की जो फसलें, बीन्स की फसल है, इनमें इनकी जो रूट्स होती हैं इनमें राइबोजियम पाया जाता है। और ये जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन होता है, इन्वायरमेंट में हम सबको पता है 78% नाइट्रोजन होता है। तो राइबोजियम क्या करता है, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके सॉइल के अंदर वो लेके आता है, जिससे कि प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। अब मैंने कैसे आपको बोला था कि हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे को हमारे क्या होते हैं, हमारे वो फूड के सोर्स हैं, हमारे भोजन के सोर्स हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स नाइट्रोजन को हम खा रहे हैं। तो ये हमारे लाइफ से कनेक्टेड था, मीन्स। और ये एक प्रक्रिया थी कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कैसे आता है। दूसरा एक प्रक्रिया है कि लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग का मतलब जब बादल हमारे बहुत तेज़ी से गरजते हैं, लाइटनिंग और बिजली चमकती है, वो भी एक प्रक्रिया है जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर लेके जाता है, इन्वायरमेंटली नाइट्रोजन को। तो ये दो प्रोसेस था। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसी से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन सर्कल। वो जो है नाइट्रोजन सर्कल मीन्स एक तरीके का एक नाइट्रोजन सर्कल या नाइट्रोजन साइकिल जो भी बोलिए, मीन्स कहने का है सर्कल इसलिए कि घूम करके, मीन्स ये है कि जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होता है वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर से वही प्रक्रिया फॉलो करते हुए फिर से घूम के वही आ जाता है। मीन्स कहने का ये कि हम लोग जैसे नाइट्रोजन प्लांट के रूप में लेते हैं अपने भोजन में, ऐसे ही एनिमल्स लेते हैं। हम इस तरीके समझते हैं नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है। अब वो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन कहाँ गया, इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन कैसे जाता है मिट्टी के अंदर। पहली प्रक्रिया हमने अभी फिक्सेशन में पढ़ा था कि वो राइबोजियम ले लेता है, ठीक। और दूसरी प्रक्रिया क्या है, उसमें दूसरी प्रक्रिया थी कि लाइटनिंग के माध्यम से। और एक प्रक्रिया, ये दोनों क्या हुआ, पहली प्रक्रिया राइबोजियम लेके आया सॉइल के अंदर। अब सॉइल से नाइट्रोजन कौन लेके जा रहा है, सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट में जा रहा है। उस प्लांट को एनिमल्स खा रहे हैं और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स डेड होते हैं और प्लांट भी डेड होते हैं, मीन्स प्लांट भी मिट्टी के अंदर क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं, तो वो नाइट्रोजन वेस्ट हुआ। एनिमल्स की डेथ हुई तो वो भी एक नाइट्रोजन वेस्ट हुआ। तो ये मिट्टी में पूरा ओवरऑल मिल गए और मिलने के बाद ये क्या हुआ, एक नाइट्रोजनस वेस्ट बना जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिला, पहली चीज़। और दूसरा, इन्हीं से नाइट्रोजन गैस भी निकलती है और वो गैस नाइट्रोजन कहाँ पे जाती है, इन्वायरमेंट में। और फिर से वही प्रक्रिया होती है राइबोजियम के थ्रू और लाइटनिंग के माध्यम से क्या हुआ, ये नाइट्रोजन सॉइल में आता है। यही नाइट्रोजन साइकिल है या नाइट्रोजन सर्कल हम कह सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर इसका कंक्लूजन निकाल के समझें तो इसको रिलेट करेंगे कि मतलब हम किसी चीज़ को ले रहे हैं तो वो ओवरऑल अपने आप एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है जिससे कि फिर से वो चीज़ें अपने आप उसी जगह पे आ जा रही हैं। जैसे कि प्लांट में जा रहा नाइट्रोजन, प्लांट को एनिमल्स खा रहे हैं या प्लांट मिट्टी में डिकम्पोज हो रहे हैं। जैसे रैबिट, जैसे गाजर है, एक एग्जांपल देता हूँ, गाजर होता है वो एनिमल्स ने खाया, रैबिट ने खाया। अब रैबिट क्या हुआ, रैबिट भी वेस्ट रिलीज करता है, पहली चीज़। और दूसरा, रैबिट की डेथ हुई तो वो डेड गई, वो भी इसकी डेथ होती है तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है सॉइल में। और सॉइल में ऑलरेडी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उस सॉइल में क्या हुआ, नाइट्रोजन वेस्ट मिल गया। ये हुआ, ये एक प्रक्रिया थी जिससे नाइट्रोजन आया। यही नाइट्रोजन क्या हुआ, कुछ इसी में से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो उसका वेस्ट होता है डेड डिकेइंग, मतलब जो उसमें मिट्टी में जो मिलता है उससे नाइट्रोजन गैस निकलती है, वो इन्वायरमेंट में चली गई। फिर वो कैसे, राइबोजियम के थ्रू और लाइटनिंग के थ्रू सॉइल में आया नाइट्रोजन। तो ये पूरी प्रक्रिया रही घूम फिर के कि कैसे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है।
आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इसके जो पहले के टॉपिक हैं सब में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, पूरा बहुत मस्त से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है, विजुअल सब इमेज दिख रही हैं, वीडियोज़, मतलब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप जाके पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे देखिए, बहुत अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।